जय हिंद दोस्तों, जितने भी वैल्यूएशन का 43वां टॉपिक देख लिया तो आज 44वां टॉपिक होने वाला है जहांगीर से संबंधित। इसका कार्यकाल ज्यादा नहीं था, इसलिए इससे ज्यादा प्रश्न नहीं बना है, लेकिन जितना भी प्रश्न बना है इम्पोर्टेंट प्रश्न बना है और लूसेंट का टॉपिक वाइज प्रश्न है। आज का टॉपिक जहांगीर से संबंधित है। 1605 से 1627 तक इसका कार्यकाल रहा है। तो आज का प्रश्न हम लोग देखते हैं। ये ऑनलाइन प्रश्न है। ऑनलाइन का मतलब होता है प्रश्न और उत्तर साथ साथ बोलना होता है। तो इसी में प्रश्न और इसी में उत्तर रहेगा। मैं बोलूंगा तो आपको 100% समझ में आएगा। अगला प्रश्न है, अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ। अकबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो सलीम हुआ। आप सोच रहे होंगे कि जहांगीर का टॉपिक है और सलीम कहाँ से घुस गया? तो भाई सलीम घुसा नहीं है। क्वेश्चन बताएंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि सलीम नाम क्यों ले रहा है। अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ जो 24 अक्टूबर 1605 को नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। कुछ समझ में तो आया ही होगा। अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ जो 24 अक्टूबर 1605 को नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण कर उसके बाद गद्दी पर बैठ गया। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी में हुआ। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी में हुआ। अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था। बोल रहा है कि अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था। अगला प्रश्न है, जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। अगला प्रश्न है, यह जंजीर सोने की बनी थी। ये जो जंजीर बनी थी वह सोने की बनी थी जो आगरा के किले के शाहउर्ज एवं यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगवाई गई थी। अगला प्रश्न है, जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुजुक ए जहांगीरी नामक आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय मोतबिंद खान को जाता है। बोल रहा है कि जहांगीर द्वारा शुरू की गई एक आत्मकथा थी जिसका नाम तुजुक ए जहांगीरी था। उसको पूरा करने का श्रेय मोतबिंद खान को जाता है। मोतबिंद खान जो था उसको पूरा किया था। अगला प्रश्न है, जहांगीर के बड़े पुत्र खुसरो ने 1606 ईस्वी में अपने पिता यानी जहांगीर के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया था जालंधर के निकट भैरवाल नामक मैदान में। अगला प्रश्न है, खुसरो की सहायता देने के कारण सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी दिलवा दिया। बोल रहा है कि खुसरो की सहायता देने के कारण सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी दिलवा दिया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1622 ईस्वी में कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया। शाह अब्बास ने इस पर अपना अधिकार कर लिया। बोल रहा है कि 1622 ईस्वी में कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया। शाह अब्बास ने इस पर अपना अधिकार कर लिया। अगला प्रश्न है, जहांगीर ने गियास बेग को शाही बनाया। बोल रहा है कि जहांगीर ने गियास बेग को शाही बनाया, इबादत उद दौला की उपाधि दिया। इसको शाही बनाकर और इबादत उद दौला की उपाधि दे दिया। अगला प्रश्न है, नूरजहां की मां असमत बेगम ने गुलाब में, बोल रहा है कि नूरजहां की मां असमत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी। नूरजहां की जो मां थी असमत बेगम, वो गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी। अगला प्रश्न है, जहांगीर के 5 पुत्र थे। जहांगीर के कितने पुत्र थे? 5 पुत्र थे। इसका सबसे बड़ा पुत्र खुसरो था। अगला प्रश्न है, 28 अक्टूबर 1627 को भीमवार नामक स्थान पर जहांगीर का मृत्यु हो गया।
बोल रहा है कि 28 अक्टूबर 1627 को भीमवार नामक स्थान पर जहांगीर का मृत्यु हो गया। अगला प्रश्न है, जहांगीर को शहादरा लाहौर में रावी नदी के किनारे दफनाया गया। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया? तो शहादरा लाहौर में रावी नदी के किनारे दफनाया गया। मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर जहांगीर के शासनकाल में पहुंची। बोल रहा है कि मुगल काल में जो चित्रकला थी वो अपने चरम उत्कर्ष पर जहांगीर के शासनकाल में पहुंची। अगला प्रश्न है, जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे आगा रज्जा। जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार आगा रज्जा थे। इसके अलावा और सारे चित्रकार थे, लेकिन ये प्रमुख चित्रकार थे। अगला प्रश्न है, जहांगीर ने आगा रज्जा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना किया। बोल रहा है कि जहांगीर ने आगा रज्जा के नेतृत्व में, यानी इनके नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना किया। अगला प्रश्न है, हमजानामा का विषय चित्रकला है। बोल रहा है कि हमजानामा का विषय चित्रकला है। ये हमजानामा जो विषय है वो चित्रकला से संबंधित यानी चित्रकला है। अगला प्रश्न है, संस्कृत के कवि जगन्नाथ को जहांगीर ने पंडित राज की उपाधि दिया। बोल रहा है संस्कृत के कवि जगन्नाथ को जहांगीर ने पंडित राज की उपाधि दिया। अगला प्रश्न है, जहांगीर ने पंडित राज की उपाधि किसको दिया? तो संस्कृत के कवि जगन्नाथ को। तो प्रश्न ऐसे पूछेगा। अगला प्रश्न है, जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जहांगीर के मकबरे का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। जहांगीर के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो नूरजहां ने करवाया था। अगला प्रश्न है, जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हाकिंस प्रथम अंग्रेज। जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हाकिंस प्रथम अंग्रेज आया था। इसके अलावा सर टॉमस रो, विलियम फिंच एवं एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री भारत आया था। ये जहांगीर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न था, जो टॉपिक वाइज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आज का टॉपिक जहांगीर से संबंधित था। ये जितना भी प्रश्न है लूसेंट का इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।